जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम बायोलॉजी से रिलेटेड 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है, यानी कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो यह लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में दोस्तों हमारे शरीर की जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, जो कि हमारे गले में होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज यानी शर्करा बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, C6H12O6। ठीक है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। हैजा रोग विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये हमारे मस्तिष्क में होती है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, यानी अगले 1 साल तक जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको इस ऑप्शन पर मिल जाएगी। 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। तो इसमें हर महीने की ई बुक अपलोड की जाती है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, तो आप हर महीने की अलग अलग ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले डिटेल से बताया गया है, फिर 500 एमसीक्यूज भी हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के 1800 एमसीक्यूज वाली ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रामस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसे ड्यूरामीटर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मनुष्य के मस्तिष्क का एक पार्ट है, तो इसमें सबसे बाहरी झिल्ली जो है वो कहलाती है ड्यूरामीटर, फिर उसके अंदर की झिल्ली को बोलते हैं आर्कनॉइड, और फिर सबसे अंदर की जो झिल्ली होती है उसे बोला जाता है पियामीटर। ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो यह अग्नाशय में होता है। दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों, विटामिन बी पानी में घुलनशील है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन होती है? लैक्टोज। शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? तो शरीर में खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो उसे बोला जाता है फीमर। ये हमारी जांघ में होती है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है यह कहलाती है स्टेपीज, जो हमारे कान में पाई जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का।
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो यह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो हमारे शरीर में स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका की, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और कोशिका भित्ति आपको याद रखना है कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो ये स्टेपीज है। मधुमेह की खोज किसने की थी? तो वेटिंग और वेस्ट ने मधुमेह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को या स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होती है? तो वो जबड़ा होती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोनेन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की दवा है कोनेन। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो चूहा के कारण प्लेग रोग फैलता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? 72 बार। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? यानी कि आलू किस कुल से संबंधित है? तो यह सोलेनेसी से संबंधित है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है? तो पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ल्यूकीमिया बोला जाता है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 यानी 23 जोड़ी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वो है कोबाल्ट। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। तो दोस्तों, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। हमारे शरीर की जो आंत है वो टाइफाइड के कारण प्रभावित होती है। गाजर क्या है? तो गाजर एक प्रकार की जड़ है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? तो विटामिन डी रिकेट्स रोग से बचाता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग होगा। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस क्या है? एक प्रकार की घास है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार के कारण स्टार्च का पाचन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है?
1350 ग्राम का। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? तो वो है रेनिन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। रक्त से जुड़ी बीमारियों और रक्त से जुड़े अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी बोलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। चेचक के लिए टीकों का विकास किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यह लीवर से होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय होता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। हरे पौधे क्यों दिखाई देते हैं, यानी कि पौधों का जो हरा रंग है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कोशिका की संरचना का मुख्य आधार क्या है? जीव द्रव। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसे इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये गले में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है थायराइड ग्रंथि। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। निमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। और कोशिका की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन डी सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। खसरा रोग का कारण है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है डीएनए को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसिन पाया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया। कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने में सहायक होता है? तो एथिलीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर बोला जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय और छोटी आंत में। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह मूंगफली से संबंधित है। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वैटसन। और सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। तो ये थे दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड 120 क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।
और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। हमारे ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप मात्र 299 रुपए में 2024 के करंट अफेयर्स की सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप ऐप पर जाकर के प्राप्त कर लें। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा ऐप पर बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी। ये जो ई बुक आपको दिखाई दे रही है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी और हिस्ट्री, पॉलिटी सभी की ई बुक है। टेस्ट पास मिल जाएगा ऐप पर, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और ये सारे कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, जिसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, व्यापम, एमपी टेट, मैथ रीजनिंग फाउंडेशन है, बैंकिंग फाउंडेशन, एसएससी, इंग्लिश, रेलवे, ये सभी फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए हैं ऐप पर। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।